साहब कहते हैं कुछ लेना ना देना मगन रहना। पांच तत्व का बना पिंजड़ा, तामे बोले मेरी मैना। गहरी नदिया नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना। तेरा पिया तेरे मन में बसा है, खोल कर देखो नैना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणों में लिपट रहना। कुछ लेना न देना मगन रहना। सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम यदि सदैव मगन रहना चाहते हो तो दो काम करना, न किसी से कुछ लेना और न किसी को कुछ देना। हर आदमी अपनी जिंदगी में सदैव मगन रहना चाहता है। दुनिया में ऐसी कोई चीज जिसे दुनिया का कोई आदमी पसंद नहीं करता, नहीं चाहता, वो क्या है? दुख। दुख किसी को भी प्रिय नहीं है। आदमी जो कुछ करता है दुख से बचने के लिए ही करता है। यदि हमारे और आपके जीवन में, किसी भी आदमी के जीवन में कोई दुख ना होता और हम जो चाहते हैं हमारी हर इच्छा पूरी हो गई होती, तो आदमी ना भजन पूजन का काम करता, न मंदिर जाता, न किसी देवी देवता को मनाता। ये धर्म के जितने भी काम है दुख की उपज है। जरा कल्पना करें आप, आपके जीवन में कोई दुख ना हो, किसी भगवान को पुकारोगे, किसी देवी देवता की पूजा करोगे, किसी संत महात्मा गुरु के पास जाओगे या कुछ और काम करोगे? दुख है, उस दुख से बचने के लिए आदमी देवी देवता की पूजा करता है, भगवान भगवती पुकारता है, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा जाता है, तीर्थ यात्रा करता है, गंगा नहाता है। दुख ना होता तो कुछ नहीं करता। ये जितने भी देवी देवता हैं दुख की उपज है। आदमी भगवान की पूजा करता है, क्यों? दुख से बचने के लिए। और दुख ना होता तब भगवान की क्या जरूरत? हर चीज को हम अपने लिए चाहते हैं। अपने लिए मतलब अपने दुख से बचने के लिए त्याग करता है आदमी, तपस्या करता है, साधना करता है, ज्ञान वैराग्य का काम करता है अपने कल्याण के लिए, अपने दुख से बचने के लिए, अपनी मन की शांति के लिए। केंद्र में आदमी स्वयं होता है। केंद्र में बाहर के लोग नहीं होते। मूल उद्देश्य दुख की निवृत्ति। इसी पर वो कहानी कही जाती है। एक आदमी एक जगह गया था। एक बड़ा लंबा ऊंचा पेड़ था। उस पेड़ पर बड़े बड़े फल लगे थे।
उन फलों को देखकर उस आदमी को लालच आया, सोचा कि इन फलों को तोड़ लूं। फल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा, किसी प्रकार से धीरे धीरे करते करते पेड़ पर तो चढ़ गया और काफी ऊंचाई पर चढ़ गया। वहां से झांक कर जब नीचे देखता है तो बड़ी गहराई नजर आती है। उस गहराई को देखकर आदमी एकदम डर गया कि यदि यहां से गिरा तो हड्डी पतली टूट जाएगी, पता नहीं जिंदा बचूंगा या नहीं बचूंगा। और आदमी के जीवन में जब संकट आता है, दुख आता है, तो उसी समय आदमी को भगवान की याद आती है। सुख के अवसर पर आदमी भगवान भगवती की याद नहीं करता, दुख के अवसर पर ही करता है। एक मनोभावना है। और ये कहा जाता है कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी प्रार्थना को सुनता है और दया करके हमारे संकट को, हमारे दुख को दूर कर देता है। प्रार्थना करने से मन में थोड़ी सात्विक भावना आती है, साहस बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। और अब आप उस मनोबल से काम करते हैं, बड़े साहस से काम करते हैं, तो आपका काम पूरा होता है। कोई भगवान आता नहीं है आपका काम बचाने के लिए, कोई बैठा नहीं है ऊपर आकाश में आपको प्रार्थना सुनने के लिए। यदि कोई बैठा होता प्रार्थना सुनने वाला और प्रार्थना सुन करके खुश हो गया होता तो दुनिया में एक आदमी दुखी ना होता। कितने कितने गायों की हत्या रोज हो रही है। क्या गायों की पुकार आदमी तक पहुंच नहीं रही और भगवान तक पहुंच नहीं रही है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है रामचरितमानस में, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ने मनुष्य का अवतार क्यों लिया? मनुष्य बन करके दुनिया में क्यों आए? विप्र, धेनु गाय, सुर देवता और संत, इनकी रक्षा के लिए भगवान अवतार लेकर के धरती पर आता है। आज भी हजारों हजारों गायें रोज काटी जा रही है। क्या इन गायों की आवाज भगवान तक पहुंच नहीं रही है? भगवान इनकी आवाज को सुन नहीं पा रहा है। कहां चला गया वो भगवान? आज से 25-50 साल पहले जितनी गायें थी, आज वो गाय कहां चली गई? सब क्यों संख्या घट गई? कसाई खाना में मार मार करके विदेश मांस भेजा जा रहा है। तो ये कहावत है, यदि एक ग्राह, कहते हैं कि ग्राह ने गज को पकड़ लिया था, हाथी पानी पीने गया था, एक मगरमच्छ ने उसके पैर पकड़ लिया, बहुत मेहनत किया हाथी ने पैर छुड़ाने के लिए, लेकिन मगरमच्छ ग्राह ने उसके पैर नहीं पकड़ा। तो भगवान, तो हाथी ने, उस गज ने भगवान को प्रार्थना किया, भगवान सगड़ सुदर्शन लेकर के आ गए और उस हाथी को बचा लिए, हाथी की रक्षा कर लिए। आज भी 2 साल, 4 साल, 6 साल की बच्ची से बलात्कार किया जा रहा है। भगवान सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? इतना अत्याचार देख कर भगवान का मन पिघलता नहीं है? एक हाथी बचाने के लिए वहां से दौड़ पड़ा और तमाम गरीब सताए जा रहे हैं, तमाम महिलाओं साथ अत्याचार हो रहा है। कैसे कैसे हो रहा है? कहां गया भगवान? यदि ऐसा कोई भगवान होता
तो दुनिया में कोई पाप ताप ना होता। भगवान को तो कहा गया है मंगलमय है, दयालु है, करुणाशील है, पतित पावन है। तो इतना जो पतित पावन है, दयालु है, दया के सागर है, दया के सागर है, करुणा के सागर है, भक्तों की रक्षा करने वाला है, तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा क्यों नहीं कर पा रहा है? फिर जो नहीं मानते उनकी बात तो छोड़ो, जो रात दिन पूजा कर रहे हैं उनके दुख को दूर क्यों नहीं कर पा रहा है भगवान? ये भावना है हमारी, अपनी रक्षा खुद करनी होगी। भजन करते आप, पूजा करते हो, अच्छी बात, लेकिन भजन करने का अर्थ क्या है, पूजा करने का अर्थ क्या है, ये भी समझ लो। आज भीमसेनी एकादशी है, ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी, निर्जला एकादशी है, सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। अनेक लोग आज निर्जला उपवास रहे होंगे और होंगे भी, और कहा जाता है कि एकादशी को उपवास करोगे, व्रत रखोगे तो पाप कट जाएगा। आप करो, यदि 15 दिन में एकादशी तिथि में आप उपवास करते तो अच्छा है, पेट को आराम मिल जाएगा। रोज रोज खाते हो तो पेट को भी थोड़ा आराम चाहिए ना, तो 15 दिन में आप एकादशी को या किसी तिथि को व्रत करते हो, अनशन कर देते हो, अच्छा है, पेट को भी आराम मिल जाएगा, पाचन शक्ति आपकी मजबूत रहेगी, आप स्वस्थ रहोगे। लेकिन एकादशी के दिन व्रत करने से पाप कटेगा। कितना पाप कटा आपका? कितने लोगों का पाप कटा एकादशी के व्रत करने से? व्रत तो कर रहे हैं, व्रत करने का मैं खंडन नहीं कर रहा, जिस दिन व्रत करना चाहते हो व्रत करो, लेकिन पाप कटने का अर्थ क्या है? विचारते हो, कभी सोचते हो? व्रत कर रहे हैं, कहते महाराज तो आज तो मंगलवार है, आज तो शनिवार है, आज तो अमुक वार है, आज तो हम हनुमान जी के व्रत है, आज शिव जी के भक्त हैं, आज गुरु के व्रत हैं। अच्छी बात है, हनुमान की भक्ति में आप व्रत करते हो, शिव जी की भक्ति में व्रत करते हो, या किसी देवी देवता की भक्ति में व्रत करते हो, गुरु के व्रत करते हो, अच्छी बात। लेकिन व्रत का अर्थ क्या होता है? लोग कहते हैं महाराज जी आज हमारा व्रत है, आज तो हम भोजन नहीं करेंगे। ठीक है, भोजन नहीं किया, अच्छी बात, भोजन तो नहीं किए, दिन भर में 4-5 बार चाय पी लिए। आज महाराज जी व्रत है हमारा, आज भोजन नहीं करेंगे, रगड़ करके 10 बार तंबाकू खा लिए। कहां से पाप कट रहा है भाई आपका? कौन सा पाप काट रहे हैं? इसी उत्तर प्रदेश की बात है, गोंडा जिला में एक आश्रम में कार्यक्रम था, ऐसी जेठ महीने में कार्यक्रम था। डेढ़ 150 बज रहे थे, अपने आसन पर मैं बैठा था, कुछ भगत लोग मिलने आए थे, बात हो रही थी। तो पति पत्नी दोनों आए, वो भी बैठे थे। मैंने कहा लोगों से कि जब भोजन कर लो, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, समय काफी हो गया है, फिर थोड़ी देर में सत्संग में जाना पड़ेगा मुझको, और आप लोग भी 1:30-2 बज रहे हैं, जेठ का महीना है, भूखे होंगे, जब भोजन कर लो। तो और लोग तो चले गए, वो पति पत्नी दोनों बैठे रहे। जिसे आप ब्राह्मण परिवार कहते हो ना, उसी ब्राह्मण परिवार से थे दोनों।
हालांकि हमें हमारे लिए तो कौन ब्राह्मण कौन क्षत्रिय का कोई मतलब ही नहीं, आदमी तो आदमी है। मैंने उन दोनों को कहा कि जा तुम लोग भी भोजन कर लो। तो पति महोदय ने कहा, गुरुजी हमारे पूरे परिवार के में सभी लोग बड़े गुरुजी से दीक्षा लिए हैं। बड़े गुरुजी मतलब हमारे गुरुजी से, बड़े गुरुजी से दीक्षा लिए हैं। हम दोनों पति पत्नी ही दीक्षा नहीं लिए हैं, तो हम आपसे दीक्षा लेने के लिए आए हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, जाओ भोजन करो, तब तक मैं आराम करता हूँ, फिर 3 बजे के बाद तुम्हारी दीक्षा हो जाएगी या शाम दीक्षा हो जाएगी। तो उन्होंने कहा गुरुजी आज हमारा व्रत है कि जब तक हमें दीक्षा नहीं मिलेगी, हम दीक्षा नहीं ले लेंगे, तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। मैंने कहा बड़ा गड़बड़ है, गर्मी का दिन है, 2 बज रहे हैं और यदि मैं दीक्षा नहीं दूंगा इनको तो 4 बज जाएगा, तो पाप मुझे लग जाएगा भाई। तो फिर मैंने थोड़ा देखा, पूछा, दांत थोड़े काले काले थे। मैंने पूछा कि तंबाकू खाते हो? कि हाँ गुरुजी तंबाकू तो खाते हैं। 2 बज गए हैं, तुम्हारा निश्चय है कि जब तक दीक्षा नहीं मिलेगी तब तक हम भोजन नहीं करेंगे, तो तुमने भोजन तो नहीं किया, बताओ आज कितने बार तंबाकू खाए हो? कि गुरुजी 5 बार तंबाकू खा लिए हैं। मैं कहा यदि 5 बार भोजन कर लिए होते तो चलता, लेकिन तंबाकू ना खाए होते ना तो तब तो ठीक होता। तो व्रत तो है, अन्न छोड़ दिए, तंबाकू नहीं छोड़ पा रहे हैं, गुटखा नहीं छोड़ पा रहे हैं, बीड़ी पीना नहीं छोड़ पा रहे हैं, कौन सा व्रत कर रहे हो भाई? ये जो दुर्व्यसन है, गुटखा है, तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है या अन्य और है, इनको छोड़ दो। इनको छोड़ना से आपका पाप कटेगा। ये जो गलत आदत है हमारे मन में, हमारे जीवन में, हमारे मन में जो गंदगी है, यही पाप है। इस पाप का त्याग करना ये व्रत है, यही भजन है। भूखे रहने से यदि पाप कटता तो अनेक गरीब ऐसे भी गरीब हैं जिनको महीना में 2-4 दिन भोजन नहीं मिलता, उनका पाप तो कट गया होता है। भूखे रहना व्रत नहीं है। आप, मैंने कहा था कि आप सप्ताह में 1 दिन या 15 दिन में 1 दिन आप अनशन करते, भोजन नहीं करते तो शरीर स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, लेकिन उससे पाप नहीं कटेगा। हाँ पाप, लेकिन व्रत करने से पाप कटेगा। किसका व्रत करना है? एकादशी का आप व्रत करते हो, द्वादशी को करते हो, शनिवार मंगलवार करते हो, गुरुवार करते हो, वो अनशन है, उपवास करना है। व्रत करिए आप, लेकिन रोज व्रत करना है, रोज व्रत करना है। आप रोज व्रत करें, आपका पाप निश्चित कटेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। लेकिन किसका व्रत करें फिर? अब आप कहोगे साहब हम रोज व्रत करेंगे तो काम धाम कैसे होगा, जीवित कैसे रहेंगे, काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भोजन का व्रत नहीं, किसका व्रत करना है? जैसा आप सोचते हो कि आज एकादशी है, आज अष्टमी है, आज नवमी है, तो आज शनिवार है, आज आप निश्चय करते हो कि आज हम व्रत है, आज हम भोजन नहीं करेंगे। ऐसे ही रोज आपको व्रत करना है। किसका व्रत करना? सुबह उठो और रोज व्रत करना है। कैसे? सोचो कि आज मेरा क्रोध का व्रत है, किसी दिन सोचो आज मेरा लोभ का व्रत है, आज निंदा का व्रत है, आज गाली का व्रत है, आज झूठ का व्रत है। ऐसा व्रत करो, पाप कट जाएगा आपका। कभी ऐसा व्रत किए हो? व्रत भी कर रहे हो, गाली भी दे रहे हो, निंदा भी कर रहे हो, व्रत भी कर रहे हो, गुस्सा भी कर रहे हो, व्रत भी कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, कहां पाप कर रहे हो? पाप बढ़ा रहे हो।
ये पाप बढ़ाना है। ने कहा काम छोड़ो। मैंने कहा था किसी दिन निंदा का, किसी दिन क्रोध का, किसी दिन ईर्ष्या का, किसी दिन चुगली का, किसी दिन अहंकार का, किसी दिन लोभ का, किसी दिन मोह का, किसी दिन और किसी का व्रत करो। फिर देखेंगे जीवन कितना ऊपर उठेगा आपका। ये असली व्रत है। और इस व्रत के बिना आपका कभी कल्याण नहीं होगा, किसी का भी कल्याण नहीं होगा। तो असली व्रत वही जो बुरे कर्म त्याग हो, और जो व्रत से झूठ पसारा, बुरे कर्मों का त्याग, अपनी गलतियों का त्याग, अपनी गलत आदतों का त्याग, निश्चय कर लेना कि आज ये जो मेरी गलती है जीवन में कभी नहीं दोहराऊंगा। व्रत हो गया। फिर जो खाना है खाओ। हाँ, गलत चीज मत खाओ। अभी 1 महीना पहले की बात है, मैं आश्रम में था। एक सज्जन आया, बस मैं जलपान करने जा रहा था लगभग 8 बजे के समय, सुबह। एक सज्जन आया, कोई प्रसाद लेकर के आया। फिर मैंने कहा बेटा जाओ, मैं जलपान कर रहा हूं, तुम भी जाकर जलपान कर लो। कि महाराज आज तो अमुक दिन है, मैं अमुक के लिए उपवास कर रहा हूं, आज अमुक दिन है, अमुक के लिए व्रत कर रहा हूं। बताया कि मैं जिस दिन नाम बताया कि हर मंगलवार को मैं ये व्रत करता हूं। अच्छी बात। फिर मैंने पूछा कि अच्छा बताओ व्रत कैसे करते हो? कहा कि जी व्रत करते हो दिन भोजन नहीं करते। वो तो ठीक है मालूम है, लेकिन व्रत कैसे करते हो? जिस दिन व्रत करते हो दिन सुबह 8 बजे सिंघाड़ा का हलवा खाते हैं, तो और गया काम पे। दोपहर में फल खा लिए। ये कौन सा व्रत हुआ भाई? अरे व्रत करना ही है तो कम से कम दिन भर कुछ मत खाओ, पानी पी लो, नींबू पानी पी लो, बस आपका पेट साफ हो जाएगा, आराम मिल जाएगा आपको। सिंघाड़ा हलवा खा करके तुम व्रत कर रहे हो, तो कम से कम जिसे अपने भगवान मानते हो उसी तो धोखा मत दो भाई। सिंघाड़ा हलवा खाओगे कीमत ज्यादा लगेगी, भात खाओगे तो उतनी कीमत नहीं लगेगी, उतना पैसा नहीं लगेगा। सिंघाड़ा हलवा में ज्यादा पैसा लग जाएगा। बात मैं कह रहा था, वो कहानी शुरू पर चलता हूं मैं। वो जो आदमी था एक पेड़ पर चढ़ा था, कहानी यहां से शुरू हुई थी ना। पेड़ पर चढ़ तो गया, जब नीचे झांक कर देखा तो बहुत गहराई जान पड़ी। डर गया कि यहां से यदि गिर गया तो हड्डी पतली टूट जाएगी, पता नहीं जिंदा बचूंगा या नहीं बचूंगा। तो आदमी जब डरता है, उसे दुख आता है, तो भगवान की याद आती है, और समय आया या ना आया। फिर उन्होंने कहा कि हे भगवान, अब तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो, और कोई मेरा सहारा नहीं है। भगवान बड़ी गलती हुई मुझसे, इस पेड़ पर मैं चढ़ गया, यदि अब आप मेरा बेड़ा पार लगाओ, मुझे उतारो। यदि पेड़ से मैं सकुशल उतर गया तो 100 साधु ब्राह्मण को मैं भोजन करवा दूंगा, 100 साधु ब्राह्मणों का भंडारा करूंगा। आदमी प्रार्थना करता है, मनोबल बढ़ता है, साहस बढ़ता है, धीरे धीरे उतरना शुरू किया। आधे में जब उतर गया तो सोचता है कि इस महंगाई के जमाने में 100 साधु ब्राह्मण को खिलाना तो हजारों का खर्चा आ जाएगा, अब बड़ी गलती हो गई। तो आदमी ने कहा भगवान, जल्दीबाजी में मैं समझ नहीं पाया और मैंने 100 साधु ब्राह्मणों को भोजन करवाने का संकल्प ले लिया। भगवान ये तो बहुत खर्चा हो जाएगा, भगवान क्षमा करना।
50 साधु 50 ब्राह्मण खिला दूंगा, इतने ही बहुत हो जाएगा। फिर उतरा, फिर कहा भगवान ये 50 साधु ब्राह्मण ही बहुत होते हैं, 5 साधु खिला दूंगा और 5 ब्राह्मण खिला दूंगा, इतने इतने में हो जाएगा। अब थोड़ा बाकी रह गया, उतरते उतरते थोड़ा बाकी रह गया, 2-3 फीट बाकी रह गया। तो कहते हैं भगवान ये 5 साधु ब्राह्मण भी बहुत महंगा पड़ेगा, 1 साधु खिला दूंगा और 1 ब्राह्मण खिला दूंगा। फिर उतरा नीचे, जब जमीन पर आ गया, देखा तो मैं जमीन पर आ गया, तो कहते हैं भगवान क्षमा करना, न कभी इतने उतने चढ़ेंगे न किसी को खिलाएंगे। मतलब क्या है? आदमी के जीवन में दुख आता है तब उसे भगवान की याद होती है, दुख ना होता तो किसी भगवान की याद ना आती उसे। मैं ये कह रहा था कि हर आदमी दुख से बचना चाहता है, दुख किसी को प्रिय नहीं है, और सुख पाना चाहता है। ऐसा सुख पाना चाहता है आदमी जो सुख कभी छूटे ना, कभी घटे ना। वो कहाँ है? जिस सुख की तलाश में आप भटक रहे हो वो सुख है कहाँ? वो सुख आपके भीतर है। सुख हम बाहर खोजते हैं, बाहर आपको तमाम चीजें मिलेगी, खाने पीने की चीजें मिलेगी, कपड़े मिलेंगे, गहने मिलेंगे, जमीन मिलेगी, मकान मिलेगा, दुकान मिलेगी, गाड़ी घोड़े मिलेंगे, सोने चांदी हीरे मोती आदि मिल जाएंगे। सुख कहाँ से मिलेगा? और सुख पैसा लेकर आप सुख नहीं खरीद सकोगे। सुख बिना पैसे के मिलता है। कोई सोचे हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम सुख खरीद लेंगे, तो धोखे में हो। सुख ऐसा है जो बाजार में बिकता नहीं है, और सुख को कोई पैसा के बल पर खरीद नहीं सकता है। बिना पैसे के आपको सुख मिलेगा, और ऐसा सुख मिल सकता है जो सुख स्थायी होगा। लेकिन सुख क्या समझना होगा अपने जीवन में। यहां से आप कहते हैं कुछ लेना ना देना, मगन रहना। तुम मगन रहना चाहते हो ना? चीजें बटोर बटोर कर मगन रहना चाहते हो, ये संभव नहीं होगा। 2 रास्ते बताते हैं साहब। किसी से कुछ लेना मत और किसी को कुछ देना मत, बस ये 2 काम करना है। आप कहोगे साहब जीवन का व्यवहार लेन देन का व्यवहार है, बिना लिए बिना दिए व्यवहार चलेगा नहीं। हम किसी को कुछ देते हैं, किसी से लेते हैं, तब व्यवहार चलता है, तब जीवन चलता है। सारा व्यवहार ही लेन देन का व्यवहार है। और आप कह रहे हो कि लेना भी मत और देना भी मत, कैसा व्यवहार चलेगा? ये बात व्यवहार की नहीं है, ये बात जीवन की है। लेना मत और देना मत। क्या ना ले? किसी की गलती की नकल मत करना बस। आदमी की कमजोरी क्या होती है? किसी को अच्छा काम करते देख करके आदमी भले अच्छा काम ना कर पाए, लेकिन किसी को गलत काम करते देखकर आदमी वैसा गलत काम स्वयं करना शुरू कर देता है। ये गलती होती है आदमी की। कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है तो करने दो, अपने स्वयं ऐसा निंदा मत करना। किस किस से उलझोगे आप? तो कोई किस साहब कहते हैं कुछ लेना मत, अर्थात किसी की गलती की नकल मत करना। दूसरा गलती कर रहा है, करने दो, अपनी गलती का फल उसे मिलेगा। हम गलती करेंगे तो हमें उसका फल मिलेगा। नकल ही करना है तो किसी का अच्छाई की नकल करो। कोई बहुत मीठा बोलता है, उस मीठे बोलने की नकल करो।
कोई बहुत प्यार से बोलता है, उस प्यार से बोलने की नकल करो। कोई कितने को कितना गाली दे दो, वो मुस्कुरा कर रह जाता है, क्षमा कर देता है, उस क्षमा का नकल करो ना भाई। नकल अच्छाई की करो, अच्छाई की नकल करते रहोगे तो एक दिन अच्छा आदमी बन जाओगे। सद्गुणों की नकल करो, सद्गुणों की नकल करते करते एक दिन सद्गुणी बन जाओगे। और यदि बुराई की नकल करोगे तो बुराई की नकल करते करते एक दिन खुद बुरे आदमी बन जाओगे। जीवन बुराई से भर जाएगा, और जीवन बुराई से भर जाएगा तब क्या होगा? कभी सुख की जिंदगी जी नहीं पाओगे। गलतियां होती है, गलतियां तो सबसे होती है। कौन कह सकता है कि मुझसे गलती नहीं होती? अपने से गलती हो रही है तो उस गलती को समझो, और समझ करके अपनी गलतियों का धीरे 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 करते करते त्याग करते जाओ। यही तो मनुष्यता है, यही तो इंसानियत है। गलतियों से ढके रहना इंसानियत नहीं। गलती होना हो जाती है, लेकिन जानबूझ करके गलती मत करो। अनजान में गलती हो गई, अनजान में गलती होती है, उस गलती का त्याग हो जाएगा। लेकिन जानबूझकर गलती करोगे तब गलती आपकी मजबूत होती चली जाएगी। उसी गलती में जीवन गल जाएगा, और फिर आज का जीवन नरक बन जाएगा, आगे जीवन भी नरक बन जाएगा। साहब कहते हैं कुछ लेना मत, किसी की गलती को मत लेना। गलतियां होती हैं, किसी ने होती। कौन कह सकता मुझसे गलतियां नहीं होती? हर आदमी से गलती हो जाती है। लेकिन ये भी ये बात रखो, अपने से गलती होती है तो गलती का सुधार करो। दूसरे से गलती होती है तो गलती को क्षमा करो और समझाओ। गलती को क्षमा करोगे, समझाओगे तो दूसरा आदमी भी अपनी गलती को धीरे धीरे छोड़ता चला जाएगा। आदमी से जो खुद गलती होती है तब उसके लिए आदमी अनेक तर्क देता है, और दूसरे से गलती हो जाती है तब तुरंत डांटना, फटकारना, गाली गलौज पता नहीं क्या आगे करना शुरू कर देता है। यही तो कमजोरी है आदमी की। सोचें, जब आपसे गलती होती है तो आप क्या चाहते हो? आप यही चाहते हो कि मेरी गलती को लोग क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दे। तो यही तो आपको भी करना चाहिए ना। जब आप दूसरे गलती को क्षमा करोगे तो दूसरे लोग आपकी गलती को क्षमा करेंगे। आप घर में बड़े हो गए, इसका मतलब ये थोड़े होता है कि किसी गलती के लिए बराबर डांटते रहो, फटकारते रहो, गाली गलौज करते रहो, मारपीट करते रहो। बड़े हैं तो बड़े को तो और सहनशील होना पड़ता है, जो छोटे हैं उनको कम सहना पड़ता है, जो बड़े हैं उनको अधिक सहना पड़ता है। और गलतियां होती है, मैं मानता हूं, लेकिन गलतियों के लिए बार बार डांट फटकार करते रहोगे तो किसी का प्रेम नहीं पाओगे। गलती करने वाले को कभी सहना पड़ता है, कभी समझाना पड़ता है, कभी डांटना पड़ता है। सहते जाओगे, समझाते जाओगे तो सामने वाले आदमी का प्रेम आप पालोगे। कितने घरों में बूढ़े माँ बाप का अनादर क्यों होता है? क्योंकि बूढ़े माँ बाप छोटी छोटी बात को लेकर के अपने बहू बेटे की शिकायत करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं। ये सब इन्होंने ये काम बिगाड़ दिया, वो काम बिगाड़ दिया, वो काम बिगाड़ दिया। आपके ही बहू बेटे हैं, बराबर शिकायत करोगे, बराबर निंदा करोगे, बराबर टोकोगे तो समझ लो घर में कभी आदर नहीं मिलेगा आपको। बुढ़ापे को आप प्रसन्नता से जीना चाहते हो,
बुढ़ापे में अनादर से बचना चाहता है, अनादर नहीं पाना चाहते, सम्मान पाना चाहते, सेवा पाना चाहते हो, तो घर में चुपचाप किनारे बैठे रहो। जो बन सकता वो काम कर लो, जितना आपका शरीर साथ दे। जासूस बन करके बहु बेटी के पीछे घूमते मत रहो, उनकी छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान मत दो। कभी समय से आओ तो कहते बेटा ये काम ऐसा हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस काम को ऐसा कर लेते, समय से समझा दो। लेकिन छोटी छोटी बात पर उन्हें टोकते रहोगे, उनके पीछे देखते रहोगे तो गड़बड़ हो जाता है, सबसे गलती हो जाती है। और होता क्या है, आप लोगों का अनुभव होगा, हम तो साधु आदमी, हमें तो पता नहीं होता, लेकिन आप लोगों को ज्यादा अनुभव होगा।